नेटो फोर्सेस का विड्रॉल हुआ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी नेटो शायद जानबूझ के ये छोड़ गए। नहीं भाई, अफसार साहब, उन्होंने इक्विप किया एक अफगान नेशनल आर्मी को फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स, कि उन्होंने 30 साल अपने काबुल को डिफेंड करना है। वो 30 घंटे भी उसको डिफेंड नहीं कर सके। ठीक है। और वो जो गैजेट था, वो सारा गैजेट ब्लैक मार्केट में अवेलेबल हो गया, और वो रॉ ने खरीद के इन बलोच सेपरेटिस्ट को, और इवन जो पश्तून इलाके में इंसर्जेंसी चल रही है, इनको देना शुरू कर दिए। इमेजिन फॉर अ सेकेंड, अ सिक्योरिटी पर्सनल, IFC पर्सनल has been hit from 4 kilometers through a night gadgetry. 4 kilometers? From 4 kilometers. अब आप मुझे बताएं कि एक चेक पोस्ट और दूसरे चेक पोस्ट के दरमियान ये जो 4000-5000 किलोमीटर्स के हाईवेज है, ये ह्यूमनली इनको ऐसे हर एक में सिपाही नहीं खड़ा था। आपने सिक्योर इन्वायरमेंट, मैंने आपकी ये बात समझ गया जी, जितनी आपने सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की है मैं समझ गया हूँ। और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता कि आप एक एक इंच को सिक्योर करें फिजिकली जाके। इसके साथ बहुत सारे और एलिमेंट्स भी तो हैं। एक खुलूस नीयत भी है, एक पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है, एक गवर्नेंस है। हम सुनते रहते हैं कि गवर्नेंस तो बिल्कुल बैठ गई है और करप्शन बहुत ज़्यादा। मैं आपसे एक डायरेक्ट 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो है लेविस का इशू। मैं ये इसलिए मैं करप्शन पे आता हूँ। लेविस का मुझे बताएं कि कितने सरदारों को लेविस एलोकेट की गई हैं, या उनके बंदे जो हैं वो लेविस का हिस्सा हैं, तनख्वाहें वो सरदार लेते हैं और बंदे कोई काम नहीं करते। ये मुझे नंबर बताएं आप, अगर आपने क्या खोल के बात। पहले मैं इस पे आ जाता हूँ कि गवर्नेंस फेल हो गई है। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट एहतराम के साथ करना चाहता हूँ, और मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि गवर्नेंस इंप्रूव हुई है, वो तबाह नहीं हुई है इन हालात के बावजूद। आज वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान कि जिनके पास 210 अरब रुपए होते हैं, 205 अरब रुपए होते हैं टू डेवलप बलूचिस्तान। इससे पहले ये होता था कि ये 40%, 50%, 60% से ऊपर कभी इनकी स्पेंडिंग नहीं हुई। दिस इज सेकेंड कंसेक्टिव ईयर्स कि जिसमें हम 100% बलूचिस्तान के लोगों को वो डिलीवर कर रहे हैं और उसकी स्पेंडिंग कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों पे इल्ज़ाम था कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पैसे नहीं। पीने का साफ पानी, जी, पीने के साफ पानी पे हर यूनियन काउंसिल, मैं बता रहा हूँ, हर यूनियन काउंसिल में वी हैव अ प्रोग्राम जो स्टार्ट हो चुका है, किक स्टार्ट हो चुका है। Every union council of Balochistan will get free clean drinking water within a year. यूनियन काउंसिल के तमाम लोग, यूनियन काउंसिल में हम अब देखें, हर घर में तो नहीं पहुंचाया जा सकता। नहीं, घर की बात नहीं कर रहा, हर यूनियन काउंसिल, एवरी 20,000 यूनियन काउंसिल में तो 20,000 को पानी we have 900 something union councils. Every union council will be getting फिल्ट्रेशन प्लांट, जहां से वो अपने पीने का साफ पानी निकाला जा सकता है, वो वहां से निकालेंगे और पिएंगे। प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अब आप आगे चलें, बलूचिस्तान के 3200 स्कूल बंद थे। आज मैं आपको दावे से कह रहा हूं, कोई मुझे चैलेंज कर दे कि हमने उन तमाम बंद स्कूलों को खोला। आज बलूचिस्तान में कुछ लोग कहते हैं 99%, मैं कहता हूं 100% स्कूल खोले। क्यों 99? इसलिए कि पॉलिटिकल मोटिवेशन थी, कोई ब्यूरोक्रेटिक स्टूडेंट्स हैं उनमें। जी, स्टूडेंट्स हैं और टीचर भी हैं। जी, मैं उस पर, तो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उनको? मुझे आने दें प्लीज, पसंदी या मुझे कंप्लीट करने दें। अब वो जो 3200 स्कूल थे वो सारे के सारे खुल गए। कैसे खुले? कैसे खुले? 2-4 स्कूल रह गए। कैसे कि एक ही गली में 2 स्कूल बना लिए। किसी ने पॉलिटिकल मोटिवेशन थी, ब्यूरोक्रेटिक गलती थी, या कुछ और था। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, हर एक ने अपने अलग टाइम पे आके ठीक काम किया होगा। हमने उन स्कूलों के अलावा जो एक ही गली में 2 थे, उसमें हमने एक सेलेक्ट कर लिया। इस वक्त बलूचिस्तान के सारे स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। कैसे खुले? 16,000 की टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है, और उन 16,000 के रिक्रूटमेंट में ये जो स्टेट का यूथ की डिसइंटीग्रेशन है या ट्रस्ट डेफिसिट है, वो क्यों है? करप्शन, मेरी पहले दिन की स्पीच सुन ले, करप्शन, बैड गवर्नेंस, ये उसमें एडिशनल रीजन ये नहीं है लड़ने की। जो लड़ रहा है वो कहता है मैं बलोच आइडेंटिटी पे लड़ रहा हूं, लेकिन हम यहां पर बैठ के सारे कंफ्यूज हैं कि इस वजह से ये उसको ऐड ऑन करते हैं। आज आप बैड गवर्नेंस करेंगे, ये ऐड ऑन करते हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, टीवी पे बैठ के कोई एक बंदा मुझे चैलेंज कर दे कि ये जो भर्तियां हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी अपनाई, जो हमारी गवर्नमेंट में हुई, जो पिछली गवर्नमेंट में हुई, मैं उसका जिम्मेदार। ठीक, ये बात सुन ले, ये छोटी बात नहीं है बलूचिस्तान के लिए। मेरा भाई अफसार आलम साहब, मैं आपको कसमियां कहता हूं, बच्चियां अपनी बालियां बेच के नौकरियां लेते थे।
आज रिश्वत थी। आज 99.99% मेरिट पे लोग भर्ती हुए। अच्छा, फिर एक सवाल यहाँ पे पूछ लूँ जी। अगर इतना मेरिट इंश्योर किया आपने एजुकेशन में और हेल्थ पे भी आता हूँ, तो फिर ये पॉजिटिव सेंटिमेंट क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा? हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के इस बात पर कि अनपैरेलल डेवलपमेंट है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो इसलिए लड़ाई है। ये सैदपुर विलेज हमसे कितना दूर है जिधर मैं और आप बैठे हुए हैं? 2 किलोमीटर। तो वो लोग आके इधर आपको कत्ल करना शुरू कर दें, इस्लामाबाद वालों को, E7 वालों को, तुम तो डेवलप्ड हो, मैं पीछे रह गया हूँ। बाराको कितना दूर है? ये अनपैरेलल डेवलपमेंट बलूचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो कराची में डेवलपमेंट है वो कश्मीर में है। नहीं, मैं बात आपकी समझ गया। अब आगे नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, आगे उससे आप कैसे उन्हें? जी मैं बता रहा हूं। अब उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है जी। एक वो लोग हैं जिन्होंने दोज हु टुक आर्म्स अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने तो मरने और मारने दोनों का फैसला कर लिया। उनको तो आपने सेग्रीगेट करके अलग कर दिया। अब वो बच्चा, वो बच्ची, या वो नौजवान, या वो पॉलिटिकल वर्कर, या वो पॉलिटिकल लीडर जो पाकिस्तान के अंदर रह के पॉलिटिक्स करना चाहता है और वो स्टेट की तरफ उसका मिसट्रस्ट है, उसको कैसे ठीक करना है? उसका वे फॉरवर्ड क्या? उसका वे फॉरवर्ड सिर्फ दो है। वन इज मेरिटोक्रेसी, कि आज बलूचिस्तान में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जाके चैलेंज कर लें, एक डिप्टी कमिश्नर, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो एसपी आप कहते हैं या डीपीओ इसको कहते हैं, किसी पॉलिटिशियन की मर्जी का नहीं है। Even tomorrow, even yesterday, IG police has been given this authority कि this is your force, you have to use your force। कल मेरा एसपी मेरे डिस्ट्रिक्ट का एसपी जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसको वहां से उन्होंने निकाल के क्वेटा में अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या? दूसरा फैक्टर जो यूथ है, यंगस्टर है, उसके साथ आप एंगेज करें, ठीक है, डायलॉग करें, बात करें। मैं आपकी बात में मुझे ये दो इसके सोल्यूशन मैं मान गया, 2 सोल्यूशन। आप अगर मैं करप्शन और लेवीज पे आ जाऊं, क्योंकि आपने पहले सवाल आते हैं उस पे आते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड है। एक बात तो ये है कि जो आपने बात की है ना, मैं बहुत सारे लोगों से मैं भी मिलता हूँ, सियासी लोग गैर सियासी लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, गैर सियासी लोग सियासी लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का, डीप करप्शन का। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मेरिटोक्रेसी जो है वो इसका इलाज है। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स पंजाब में, लाहौर में, जिनको मेरिट पे स्कॉलरशिप दे के पढ़ाया गया, वहाँ उन्होंने ज़िंदगी देखी, लोगों से मिले। आपको तो पता है पंजाब के लोग ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोहब्बत करने वाले ही हैं। 100% लोग, ठीक है, मैं नहीं 100% कहता। हाँ, मेरे हिसाब से वो यहाँ से मोहब्बत ले जाने की बजाय वो नफरत ले गए। तो कैसे ये आपकी ये पॉलिसी कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? सर साहब, दिस इज रियलिटी एंड परसेप्शन का डिफरेंस। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो ये कि पढ़े लिखे लोग, क्या एमन अल जवारी जब रेडिकलाइज हुआ वो डॉक्टर नहीं था? हाँ, ठीक है। उसामा बिन लादेन रेडिकलाइज हुआ, क्या वो अल्लाह नजर हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर? तो ये तो ऑर्गुमेंट ही नहीं है कि पढ़ा लिखा अनपढ़, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, जो लोग यहाँ पर आए हैं कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, क्या सारे के सारे रेडिकलाइज हो गए? नहीं, सारे नहीं हुए। क्या सारे के सारे पंजाब से वापस जाकर रेडिकलाइज हो गए? नो, एक मुनज़्ज़म साजिश है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट जाता है, जो किसी ज़माने में विद सद एहतराम जमीयत के साथ, जमीयतुल इस्लाम जब ये जो जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट, इस्लामी जमात तलबा, वो एक क्या करते थे, जब बच्चा आता था उसको पहले दिन से अपने फोल्ड में लेते थे। अब ये स्टूडेंट काउंसिल्स बनी, जब 2003 में बन रही थी, तो हम उन लोगों में थे जिन्होंने उस वक्त आइडेंटिफाई किया कंसर्न लोगों को कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है, प्लीज़ इसको रोकें। अब होता क्या है कि एक बच्चा, अफसार साहब, जब मैं पहली दफ़ा न्यूयॉर्क जा रहा था, एज मिनिस्टर जा रहा था, कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा इमिग्रेशन पे, मैं आगे होटल तक कैसे जाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक। जब मैं पहली दफ़ा जब लॉरेंस कॉलेज जा रहा था, तो मुझे बलोची के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। होता क्या है, जो बच्चा आज गवादर से, कोलू से, बहुत डिफरेंट जगहों से निकल के पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचता है, द मोमेंट वो गेट पे एंटर होता है, उसको आगे नजर आता है उसी के शक्ल जैसे लोग, उसी का लिबास पहना हुआ है, उसी की तरह ज़बान बोल रहे हैं, उधर ही से उसको अपने फोल्ड में लेते हैं। इसका सॉल्यूशन? जी, इसका सॉल्यूशन भी मैं आ जाता हूँ, उसी फोल्ड में ले लेते हैं। फिर आगे जाके क्या करते हैं कि उसका रूममेट किसको बनाते हैं? मैं समझ गया, मैं सब कुछ करते हैं। अब उसका सॉल्यूशन जी, उसका सॉल्यूशन ये है कि वी हैड लेंथी सेशंस विद द वाइस चांसलर्स, विद जो एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब हैं और बाकी लोग हैं, फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमारी इस टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ों पे हम उसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इसको इस तरीके से मैनेज करें कि बच्चा डिसआर्ट भी ना हो, क्योंकि ये बच्चे हैं,
हमारे ही बच्चे हैं, जैसे भी आपने तो प्रोफेसर पकड़ा वहां से क्वेटा से। प्रोफेसर अब देखिए बच्चे तो जाहिर है बच्चे हैं। अब यही तो कहने का मेरा दुख ये है कि आप इस लड़ाई को समझने की कोशिश करें कि ये लड़ाई, मैं चाहता हूँ समझना, आप बल्कि आप पूरी कौम को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ग्रे में ऑपरेट करें और कौम की अंडरस्टैंडिंग का इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम इतने ड्यूल माइंडसेट में हैं। मुझे आज खुल के कहने दीजिए कि कहें ना आप पॉलिटिशियंस हमारे कंफ्यूज्ड, हमारे इंटेलिजेंशिया कंफ्यूज्ड, हमारा मीडिया कंफ्यूज्ड, हमारे जुडिशरी कंफ्यूज्ड, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग बलूचिस्तान। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट नेशनल एक्शन प्लान है। नेशनल एक्शन प्लान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। नेशनल एक्शन प्लान टेररिज्म के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान में हमने जो मजहब के नाम पे टेररिज्म था, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम सब ने मिलकर कहा जी इसको मारो, इसके साथ लड़ाई करो। और ये जो बलोच कौम परस्ती, सो कॉल्ड बलोच कौम परस्ती, ये बलोच कौम परस्ती नहीं है, ये पेट परस्ती और इंडियन रॉ के प्रॉक्सीज हैं। इनके साथ जो लड़ाई है, इनके साथ डायलॉग करो। तो इससे बड़ी कंफ्यूजन या ड्यूल माइंडसेट में कौन सी नेशन बड़ा अहम आपने ये नुक्ता उठाया है, लेकिन आपसे भी बात करनी है 2 C's पे, करप्शन और जो कंफ्यूजन है पॉलिसी मेकिंग पे।